नमस्कार, मंडावा न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। आज कोई खबर नहीं बल्कि छात्र हित में बात करने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, कुछ समय पहले एसएससी का मेंस एग्ज़ाम हुआ था। वो एग्ज़ाम 3 दिन तक चला था, मतलब कि 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तीनों शिफ्ट में से पहले 2 शिफ्ट में पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा था, लेकिन जो थर्ड शिफ्ट में पेपर था उसका लेवल एकदम नॉर्मल लेवल था। इस एग्ज़ाम का 2-3 दिन पहले ही रिज़ल्ट आया है। तो जो थर्ड शिफ्ट के बच्चे थे उनमें बहुत से ऐसे हैं जिनके 200 में से 200 पूरे मार्क्स भी आए हैं, लेकिन क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर था तो आपको पता होगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो, कि नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है। तो उस नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो थर्ड शिफ्ट के बच्चे थे जिनके 200 मार्क्स आ रहे थे, उनके मार्क्स कम होके 160 या 170 हो गए, जिससे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब यहाँ एक चीज़ ये है कि एसएससी पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा रखना चाहिए था, जिससे कि उनको ये पता चल सके कि एक्चुअल में किस बच्चे ने तैयारी करी है और किसने नहीं करी है। यहाँ पेपर इतना इजी था कि जो नहीं पढ़ा था उसके भी अच्छे मार्क्स आ गए और जो पढ़ा था उसके तो मैक्सिमम मार्क्स आ ही गए। 200 में से 250 तो आने से रहे। तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन हुआ और जो बच्चे पढ़े थे एक्चुअल में, जिनकी प्रिपरेशन थी, जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था, वो इस सिलेक्शन से बाहर हो गए क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनके मार्क्स कम हो गए। अब जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जो भी टीचर्स हैं वो सब मिलकर एक मुहिम चला रहे हैं, एक आंदोलन बोल सकते हो आप, सोशल मीडिया के माध्यम से डिजिटली आंदोलन किया जा रहा है, जो कि 25 फरवरी को सुबह 11 बजे ट्विटर पर एक हैशटैग मोदी_रोजगार_2 ये ट्रेंड करवाना है, जिससे हम मीडिया और जो हमारी सरकार है उनकी नज़र में हमारी बात आए। और ये जो प्रोसेस है जो इतना धीरे चलता है, आपको पता होगा अभी रेलवे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। रेलवे के एग्ज़ाम्स की जो फॉर्म्स है, नोटिफिकेशन है, वो आज से 2 साल पहले फरवरी या मार्च के लगभग 2019 में आया था, जो अब 2 साल बाद में एग्ज़ाम करवा रहे हैं। और अभी भी एग्ज़ाम 28 दिसंबर से शुरू हुए थे और अभी तक चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। तो एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि हमें डिजिटल इंडिया बनाना है, लेकिन क्या इतने भी संसाधन उपलब्ध नहीं है कि एक दिन में आप उनका एग्ज़ाम करवा सको। इतनी ज़्यादा शिफ्ट में आप सोच सकते हो 2 महीने एग्ज़ाम होते हुए हो गए और अभी आधे बच्चों का लगभग एग्ज़ाम बाकी है, मतलब आप 1.5 से 2 महीना और मान सकते हो। क्या इंडिया में इतने संसाधन ही उपलब्ध नहीं है कि आप बच्चों का एग्ज़ाम एक साथ करवा सको? फिर से वही नॉर्मलाइजेशन होगा, कोई पेपर एकदम इजी आ गया तो उनको नुकसान होगा। तो इसके लिए ये सब चीज़ें एक व्यवस्थित ढंग से हो, निश्चित टाइम टेबल हो और टाइमली हो, उसके लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें कुछ मांगे हैं वो भी रखी जाएगी, जिसके द्वारा लोगों, सरकार के पास हमारी स्टूडेंट की ये डिमांड पहुंच सके कि जो भी उनका प्रोसेस है वो एक नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप देख रहे होंगे हमारे राजस्थान में भी कोई भर्ती आती नहीं है, आती है तो वो फिर से अटक जाती है, उसकी एग्ज़ाम डेट नहीं आती। एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, एग्ज़ाम होने लगते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। अगर मान लो पेपर भी हो गया तो वो कोर्ट में अटक जाती है। कोर्ट भी जब अपना फैसला देता है तो अगर भर्ती आगे बढ़ती है तो फिर से कहीं काउंसलिंग के टाइम पे रुक जाती है, उनको पद स्थापन देने में देरी हो जाती है। मतलब आप बोल सकते हो कि अगर एक भर्ती आती है तो उसको पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में 3 से 4 साल, 5 साल निकल जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो किसी एक भर्ती की टारगेट बना के बैठे थे, लेकिन उनकी ओवर एज हो गई, ये सब इतना प्रोसेस में टाइम लगने के कारण ओवर एज हो गई, जिससे वो पेपर ही नहीं दे सकते वापस से, अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए ही ये कैंपेन चलाया जा रहा है, जो कि डिजिटली सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ अभिनय शर्मा सर का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और आगे होकर छात्र हित में सोचा। देश में हर एक चीज़ के दाम बढ़े, हर एक चीज़ बढ़ी है, लेकिन कम हुई है तो सिर्फ वैकेंसी। अगर पिछले साल में जो वैकेंसी आई थी वो उसमें 5,000 पोस्ट थी, तो अब आने वाली में 3,000 ही पोस्ट आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर रही है,
लोगों के पास रोज़गार नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि अपने आसपास में घर गांव गली में रोज़गार ढूंढो, तो कौन कौन ढूंढेगा? आप में से कितने लोग हैं जो अपने गांव में अपनी मजदूरी करते हैं या दो पैसा कमाते हैं? और अगर कमाते भी हैं तो आप अगर गांव में 8,000 कमा रहे हैं और कहीं दूसरी जगह दिल्ली नोएडा या गुजरात कहीं दूसरी जगह जाके 80,000 कमा रहे हैं, तो आप किसको प्रेफर करोगे? आप 8,000 रुपये लेना पसंद करोगे या 80,000 रुपये लेना पसंद करोगे? सरकार बेरोज़गार युवाओं को सिर्फ गुमराह कर रही है। उनको नए नए सपने तो दिखाए जा रहे हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा नहीं किया जा रहा है। वो एक तरह से कल्पनाओं में ही जी रहे हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, अगर आप छात्र हैं या फिर आप ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप छात्र हैं और ट्विटर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो भी आप एक अकाउंट बनाकर इतना काम तो कर सकते हैं। अगर आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना टाइम देते हैं तो इस पे भी कुछ देर तो दे सकते हैं, जिससे इस कैंपेन को सफल बनाया जा सके। अभिनय शर्मा सर ने 2 दिन पहले ये कैंपेन शुरू किया था। उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि हमें इतने ज़्यादा कमेंट करने हैं कि जो पीएमओ का ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट है उनको डिसलाइक और लाइक को बंद करना पड़ जाए, कमेंट को ऑफ करना पड़ जाए। और उन्होंने जो कहा था वही हुआ। अगर आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इनमें इस वीडियो में डिसलाइक और लाइक के बटन ही इनएक्टिव है, ना तो यहाँ कोई कमेंट कर सकता है, ना ही लाइक और डिसलाइक कर सकता है। तो यह एक तरह से हमारी कुछ जीत है। हमें इस कैंपेन को सफल बनाना है। 25 फरवरी को सुबह 11 बजे से ट्वीट करना स्टार्ट करना है। आप अभी भी ट्वीट कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो अभी ट्वीट कर रहे हैं और ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, ये ट्रेंडिंग में ऊपर आता जा रहा है। हम सभी को मिलकर इस कैंपेन को सफल बनाना है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें और ट्वीट करते समय हैशटैग मोदी_रोजगार_2 यह हैशटैग यूज़ करें जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। साथ में मुझे भी टैग कर दें, जो आपको स्क्रीन पर आईडी दिख रही है उस आईडी को टैग कर दें, जिससे मुझे पता चल सके। देखिए, हमारे देश की जो मीडिया है वह तो बिक चुकी है। उनको सिर्फ मिर्च मसाले से मतलब है, उनको सिर्फ टीआरपी चाहिए। एक्चुअल चीज़ वो लोग दिखाते ही नहीं है। पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि करीना कपूर के दूसरा बेटा हुआ है, लेकिन उनको ये फिक्र नहीं है कि जो पहले से देश के युवा हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनकी समस्याओं को भी वो देश के सामने लाए, सरकार के सामने लाए। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आजकल की मीडिया को देखकर लग रहा है कि यह स्तंभ कभी भी टूट सकता है। ये लोग सिर्फ टीआरपी के लिए ही काम कर रहे हैं। इनको दिखाना होगा कि आखिर सोशल मीडिया की ताकत क्या है, युवाओं की ताकत क्या है। सोशल मीडिया की ताकत देखकर ही आप खुद देख सकते हैं कि पीएमओ ने अपने लाइक डिसलाइक बटन ऑफ कर दिए, कमेंट टर्न ऑफ कर दिए। ये सोशल मीडिया की ताकत नहीं तो और क्या है, युवाओं की ताकत है ये। हमें इस ताकत को एक सही जगह यूज़ करना है और इस कैंपेन को सफल बनाना है। अब नहीं तो कभी नहीं। सरकार हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है। सरकारी नौकरी ख़त्म हो रही है, देश में इतनी नौकरी ही नहीं बची। हर एक एग्ज़ाम की जो प्रोसेस है उसको पूरा करने की, नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग देने तक की, वो इतनी धीरे हो गई है कि एक बंदा अपनी जो भी एज रहती है उसमें 2 या 3 एग्ज़ाम ही दे पाता है। उसके बाद उसकी ओवर एज हो जाती है। जब भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर उसका एक तरह से नेगेटिव हो जाता है वो, तो उसके बाद वो क्या करे वो खुद नहीं समझ पाता है। यह सिर्फ एसएससी की बात नहीं है, रेलवे हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे राजस्थान के या किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सब में यही चलता है। राजस्थान में भी आपको पता है जो लाइब्रेरियन की भर्ती आई थी वो कितनी बार रद्द हो चुकी है, उसके पेपर लीक हो गए, कभी क्या हो गया। तो ये सब बंद होना चाहिए। आखिर क्यों पेपर लीक होते हैं? अगर आप पेपर की सुरक्षा नहीं कर सकते, एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवा रहे हो उसकी प्राइवेसी नहीं रख सकते, तो आप जो लोग हैं उनकी प्राइवेसी कैसे रखोगे? क्या सरकार के पास इतना भी सिक्योरिटी नहीं है कि वो उनको सिक्योर रख सकें, एग्ज़ाम पेपर को लीक होने से बचा सकें? ऐसे तो बोलते हैं कि इंडिया डिजिटल हो रहा है, लेकिन इनके एग्ज़ाम फिर भी 3-3 महीने में ख़त्म नहीं हो रहे हैं। क्या डिजिटल हो रहा है इंडिया? इनके पास इतने भी संसाधन उपलब्ध नहीं है कि वो एग्ज़ाम 1 दिन में या 2 दिन में करवा सके। 3-3 महीने एग्ज़ाम चल रहे हैं। और एग्ज़ाम तो छोड़ो, अगर आप चुनाव के रिज़ल्ट 7 दिन में 10 दिन में दे सकते हो तो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट देने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों 2-2 3-3 महीने तक लटके रहते हैं? क्यों भर्ती की प्रक्रिया 4-4 साल तक नहीं पूरी होती है? आखिर इन सब चीज़ों का जवाब देना ही होगा। इसीलिए हमें इस कैंपेन को सफल बनाना है। आप
इस कैंपेन से ज़्यादा जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें और आप मुझे भी टैग करें। मैं आने वाले वीडियोस में इसके बारे में और अपडेट देता रहूँगा। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।